नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफर पर। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूँ गुजरात। गुजरात 2010। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है रवि। रवि एक गरीब परिवार से थे। अब इतना गरीब नहीं थे, मिडिल क्लास मान सकते हैं उनको। और उनकी उम्र जो थी ना, लगभग 24 साल की हो चुकी थी। अब गुजरात में रहते थे। अब अपना परिवार को चलाने के लिए, जैसे उनके पिता थे काम करते थे, अब रवि भी बड़े हो चुके थे। जितना पढ़ाई लिखाई उनके माता पिता करवा सकते थे करवा दिए थे। और इसके बाद रवि को अब समझ में आ गया कि अब आगे तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी, माता पिता के पास अब इतना पैसा है नहीं। तो अपना काम धंधे में लग गए, फैक्ट्री में काम करने लगे। अब उससे भी उनकी परिवार की मदद होती थी। उसी बीच एक लड़की से उनकी दोस्ती हो जाती है। सुंदर सी लड़की होती है और वो भी कामकाजी। उन्हीं की फैक्ट्री के पास एक ऑफिस में वो काम करती थी। देखने में सुंदर, सुशील और एक तरह से रवि को मन को भा गई। अब उनसे दोस्ती हो गई। उसका नाम स्नेहा। अब स्नेहा के साथ में रवि की दोस्ती हो चुकी थी। अब कभी कभी वो लोग शाम के टाइम मिलते थे, किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, चाय नाश्ता करते थे और एक दूसरे को अब एक तरह से अभी फिलहाल दोस्ती बने थे। अब इससे आगे कुछ नहीं था। ये जो दोस्ती थी ना, धीरे धीरे अब टाइम बीतता जा रहा था। आखिरकार 6 महीने के बाद अब वो जो कमाई रवि करते थे, वो अपनी अधिक से अधिक सैलरी अब उस लड़की पर खर्च करने लगे थे। घर वाले पूछते थे कि बेटा, तुम्हारी तो सैलरी इतनी मिलती है, तो पैसा कहाँ है और बाकी पैसा कहाँ है। रवि कुछ जवाब नहीं देते और कहते हैं कि कहीं मैं खर्च कर दिया, किसी दोस्त को उधार दे दिया, उसको जरूरत थी। अब माता पिता क्या बोले, जवान लड़का है, कहीं बुरा ना मान जाए, तो इसलिए चुप रह जाते। जो भी देता था चुपचाप रख लेते थे। अब जो रवि थी ना, उस लड़की से बहुत प्यार करने लगे। अब जो लड़की थी स्नेहा, अब उससे रवि के साथ में अब इतना प्यार करती थी कि नहीं करती थी कि सिर्फ दोस्ती भर थी। हाँ, उस पर अब रेस्टोरेंट ले जाते, खर्च करते और जो भी उनके समर्थ में होता था गिफ्ट भी करते थे। तो मिलना जुलना उनका जारी रहा, लेकिन कभी एकांत में अब उनका वो क्षण मिला नहीं था। जब भी रवि उस लड़की से कहते कि चलो ना किसी पार्क में बैठते हैं, कहीं और चलते हैं, तो लड़की जो थी स्नेहा उनको टाल मटोल कर देती थी कि नहीं, अभी समय नहीं है, फिर कभी। करते करते 6 महीना बीत चुका था। आखिरकार रवि अब सवाल पूछने लगे थे स्नेहा से कि स्नेहा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अब ये बात सुनकर के स्नेहा कोई जवाब नहीं देती थी। गोल मोल कि हम दोस्त हैं ना, दोस्त काफ़ी नहीं है हम, ऐसे बताती थी, गोल मोल जवाब देती थी। लेकिन रवि अपने जिद पर अड़े हुए थे। 6 महीना हो चुका था और कभी उस लड़की के साथ एकांत के क्षणों में बैठे तक नहीं थे। इस बात का दिली अफसोस था। पैसा बहुत, आधी कमाई जो थी अपनी उस लड़की पर खर्च करते थे। तो एक तरह से अपनी जिद पर अड़ गए थे। शाम का टाइम था और रेस्टोरेंट में तब वो लड़की कहने लगी कि रवि देखो, हम दोस्त हैं और दोस्ती रहेंगे, इससे आगे आप मत जाओ। जिस हद में हमें रहना है मुझे भी पता है और तुम भी याद रखो। अरे दोस्त है ना, ये काफ़ी नहीं है क्या? अब एक तरह से जो रवि का दिल टूट गया। वो तो ना जाने कितने सपने संजो रखे थे कि मैं आगे चलकर इसी लड़की से शादी करूँगा, ये लड़की मुझे पसंद है। और वाकई में अब जो लड़की ने, स्नेहा जो थी जिसका नाम, उसने टका से जवाब दिया कि हम दोस्त की तरह रह सकते हैं और इससे आगे कुछ सोचना भी मत। रवि का दिल टूट गया था, सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। अब फिर वो लड़की से दूरी बनाने लगे। लड़की जरूर उनसे मिलने की कोशिश करती, कभी कभी टकरा भी जाती। अरे रवि, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे हम भाई दोस्त हैं, दोस्त की तरह रहेंगे, इसमें क्या ऐतराज है? रवि अब उसका कुछ न कुछ गोलमोल जवाब देते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कहीं और जाना है। एक तरह से कहे ना, उस लड़की से छुटकारा पाने लगे। धीरे धीरे दिल तो टूट चुका था। 6 महीने का अब एक तरह से प्यार, एक तरफा प्यार था उनका। और वो तो मन में ना जाने कितने सपने संजोए हुए थे। सब सपने उनके अब एक टूट चुके थे। लड़की काफ़ी दिनों तक उनसे मिलने की कोशिश करती रही, बात करने की कि रवि तुम्हें हो क्या गया है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते?
अब चलो हम अब चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं। तो रवि एकदम मना कर देते कि नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। अब निकल जाती है चुपचाप। आखिरकार जब 1 साल हो गया तो लड़की कभी कभी दिखाई देती थी, और इसके बाद वो लड़की दिखनी बंद हो गई, नजर ही नहीं आती थी। अब एक तरह से इनका दिल भी टूट चुका था और उस लड़की से मिलना भी नहीं चाहते थे। और इसके बाद किसी लड़की से उन्होंने दोस्ती नहीं की है। उनको लगा कि सब लड़कियां ऐसी होगी, है ना, जैसे अब ये लड़की ने, स्नेहा ने मुझे धोखा दिया है, कहा दूसरा मैं किसी के साथ में प्रेम करूं वो भी ऐसा ही निकले। टाइम बर्बाद करने वाली बात है और कुछ नहीं। अभी माता पिता जो थे ना, शादी का चक्कर अभी चला रहे थे, लेकिन रवि जो थे ना वो मना कर रहे थे कि अभी नहीं, अभी हमें रुकना है और बाद में मैं जब कहूँगा तब शादी करना है। अभी तो अपने पैरों पर खड़ा होना अच्छी ढंग से। माँ बाप भी मान गए कि चलो लड़का जो कह रहा है अब ठीक है। अब एक तरह से एक लड़की उनके लिए, रवि के लिए पसंद करके रखा हुआ था, और वो भी लड़की वाले रुके हुए थे कि ठीक है 2-3 साल के बाद में जब भी अब रवि का दिल करे तब तक हम बैठे हुए हैं। अब रिश्तेदारी की बात थी, अब वो लोग एक तरह से रिश्ता हो ही चुका था, सगाई वगाई कुछ नहीं हुई थी। अब रवि जो थे ना, दिल का टूटा हुआ बंदा, अब एक तरह से अब अपने काम में मस्त रहने लगा। अब वो लड़की कभी अब दोबारा नज़र नहीं आई, तो उन्होंने भी चैन के सांस लिया, चलो अब उससे छुटकारा मेरा मिल गया। अब मुझे वो रास्ते में कहीं नज़र नहीं आ रही। और ना उसके बारे में पता करने की कोशिश की है कि आखिर लड़की अचानक अब शाम के टाइम में कभी कभी मिलती थी, तो आखिर वो गई कहाँ गई। लेकिन रवि ज़्यादा इसमें खोजबीन में नहीं जुटे। वो तो सोच रहे कि चलो इससे छुटकारा ही मिल गया, बात खत्म हो गई। आखिरकार रवि अब उनका, अब जिस कंपनी में काम करते थे, अब वहाँ से उनका कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। काम में बड़ा होशियार थे और फैक्ट्री का मैनेजर उन पर विश्वास करता था। कहने लगा कि रवि तुम फलानी जगह पर चले जाओ और वहाँ पर जाकर काम संभालो। अब एक तरह से उनकी तरक्की हो गई थी। अब वो अब एक तरह से सुपरवाइज़र बन चुके थे। रवि का सैलरी भी बढ़ चुकी थी। अपने माँ बाप को अब उन्होंने बात बताई, माँ बाप भी खुश थे। तब वो रवि को फिर कहने लगे, बेटा देख तेरी तरक्की भी हो गई है, सुपरवाइज़र भी बन गया है, अब शादी कर ले तो बहू आ जाएगी घर में। रवि कहने लगे नहीं, अभी आपको रुकना पड़ेगा जब तक मैं ना कहूँ, अभी तो मुझे और आगे बढ़ना है। अब इसके बाद दूसरे शहर में रवि चले गए। वो जगह अब रवि पहली बार गए थे, अनजाना जगह था। अब उस फैक्ट्री में जाके अपना काम संभाल लिए। रहने के लिए कंपनी की तरफ से अब फ्लैट मिला हुआ था। अब वो अकेले फ्लैट में रहते थे। अब अपना जीवन गाड़ी ऐसे चला रहे थे। खाना पीना कभी अपने पास में बना लेते थे जब उनके पास वक्त होता, और नहीं तो अब फैक्ट्री के कैंटीन में या फिर होटल वगैरह में खाना खाते थे। करते करते वहाँ पर 4 महीना बीत चुका था। 4 महीना बीतने के बाद एक शाम को जब बाजार में किसी काम बस से जा रहे थे, रात के करीब 9 बज रहा था, तभी उनका नाम लेकर के कोई लड़की चिल्लाई। जैसे ही अपना नाम सुने तो चौंक करके देखने लगे, भाई इस अनजाने शहर में मुझे तो कोई जानता नहीं, तो आखिर कौन लड़की मुझे आवाज़ दे रही है। आसपास देखने लगे बाजार में, लेकिन हर चेहरा अनजाना दिखता था। अब वो समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि शायद किसी और का नाम रवि होगा, चलो हमसे अब क्या मतलब है, अपने काम में लगे रहे। कुछ देर आगे बढ़े, फिर वही आवाज़ उनको कानों में आई, रवि रवि रवि। रवि फिर मुड़े देखने लगे, लेकिन कहीं पर अब ऐसा कोई लड़की दिखाई नहीं थी जो उनको जानती है। बाजार था, बहुत लोग, लड़कियां भी थी, औरतें भी थी। अब समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा कि शायद ये मुझे नहीं, कोई और लड़का है और उसको वो लड़की कोई बुला रही होगी, चलो हमें क्या करना है। अब वहाँ से अपना फ्लैट में पहुँचते हैं। अब जो भी साग सब्जी लेके गए थे, अब वो बनाना शुरू कर दिए। आज उनका मन था कि अपने हाथों से खाना बनाए, टाइम था। इसके बाद खाना बनाने के बाद गर्मी का टाइम था। अब सब कुछ खाना वाना रख करके अब फिर अपने चले गए बाथरूम में कि चलो बाथरूम में फ्रेश होकर के तब आराम से खाना खाएंगे, इसके पास सो जाएंगे, सुबह जल्दी काम पर जाना है।
बाथरूम में जाने के बाद जब बाथरूम से बाहर निकलते हैं ना, तो किचन में आवाज़ आती है, जैसे किचन का बर्तन खड़क रहा हो। आप सीधा किचन की तरफ आते हैं तो अब देखते हैं कि अरे, किचन में जो कुछ बनाया था सब कुछ गिरा हुआ है, सब कुछ बिखर चुका है। अब क्या खाएंगे, अब कहाँ से, ये कौन आ सकता है किचन में। तब उनको लगा कि शायद बिल्ली होगी, बिल्ली ही आ सकती है और कोई नहीं आ सकता। दिल तो उनका बहुत दुखा कि बड़ी मेहनत से खाना बनाया था और खाना सब बर्बाद हो गया। लेकिन भोजन तो करना ही था। अब उनका मूड दोबारा से खाना बनाने का नहीं था। मन जो था ना, अब थक चुका था, शरीर भी थका हुआ था। कपड़े बदलते हैं अपना और सीधा अपने फ्लैट का अब दरवाज़ा बंद करते हैं और इसके बाद चल जाते हैं मार्केट में अब एक होटल में, अब जहाँ वो कभी कभी खाना खाते थे, अब वहाँ पर जा कर के बैठ जाते हैं। होटल लगभग खाली ही था, एक आध कोई टेबल पर कोई बैठ कर खाना खा रहा होगा। अब रात ज़्यादा हो गई थी, 10 बज रहा था, 10 से ऊपर का टाइम था। अब इसके बाद वो ऑर्डर देते हैं, खाना आ जाता है और तभी जैसे लगता है उनके कान के पास में कोई लड़की की आवाज़ गूंजती है, रवि रवि रवि। बड़ा परेशान हो जाते हैं, मुड़ कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। मन का भ्रम मानते हैं, कहते हैं कि मेरे दिमाग में शायद ये भ्रम फैल रहा है और कोई बात नहीं, ये पूरा होटल तो खाली है, तो फिर आवाज़ कौन दे रहा है। उस बात को भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी अपना भोजन करके और फिर वो चलने लगते हैं। जब उनका होटल से और जो भी उनका फ्लैट का फासला था, अब करीब 800-900 मीटर के आसपास का था और रास्ता अंधेरा था। हाँ, कहीं कहीं उस रास्ते पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चलने लगे कि चलो अब चल के आराम करते हैं। और तभी पीछे से फिर उनका कोई नाम पुकारा, रवि सुनते क्यों नहीं हो तुम। लड़की की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। रवि जब खड़ा हो जाते हैं, हम मुड़ कर देखते हैं तो एक लड़की उनको नजर आती है अंधेरे में से। अब अंधेरे में से निकल करके लैंप जो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ उसके एरिया में आती है और जब उसको देखते हैं ना तो एकदम हैरान हो जाते हैं। अरे, ये तो स्नेहा है। ये स्नेहा इस शहर में कैसे पहुंच गई, और ये मुझे अब क्यों आवाज़ दे रही है। इसे तो मैंने अपना दोस्ती उस्ती सब खत्म कर दिया था। लेकिन अब वो खड़ा हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़े रहते हैं और जो स्नेहा लड़की है ना उनके पास पहुंच जाती है। उसकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहा है, स्नेहा रो रही है। रवि अब एक नौजवान लड़के थे और उस लड़की के आंखों में आंसू देख करके थोड़ा पिघल जाते। कहते हैं, स्नेहा तू इस शहर में क्या कर रही है, ये शहर तो उस शहर से काफ़ी दूर है, तू यहाँ पर कैसे आ गई। अब वो लड़की जो स्नेहा थी आंखों में आंसू लिए भी है और रवि कह रही है कि रवि, क्या तुम मुझे सहारा दोगे। रवि हैरानी से पूछते हैं कि कैसा सहारा। तब स्नेहा कहती है कि तुम्हारा घर बार तो है ना। तो रवि कहते हैं, हाँ, तो चलो अपने घर पर, बाकी बात हम वहीं बताएंगे। अब रवि स्नेहा को अब सामने पा करके एकदम घबरा जाते हैं कि ये लड़की तो मेरे साथ में गलत किया, एक तरह से मुझे धोखा ही दिया। मैं इस पर इतना पैसा लौटाता रहा और लास्ट में मिला क्या। और आज लड़की इस अनजानी शहर में पहुंची हुई है, अब मुझसे मदद मांग रही है, सहारा की अब मांग कर रही है। क्या मैं सहारा दूं या ना दूं, क्या इसे मैं कुछ बात करूं। तब तक अपना फ्लैट पर पहुंच चुके थे। ताला खोलते हैं तो स्नेहा भी अंदर आ जाती है। अब हर कमरे को अब जो भी है देखती है और इसके बाद अब रवि कहते हैं कि ठीक है बैठो। बैठने का स्थान देते हैं और स्नेहा बैठ जाती है। पानी लेके आते हैं, स्नेहा पानी नहीं पीती है, मना कर देती कि नहीं मुझे प्यास नहीं है। तब रवि कहते हैं, देखो मेरे पास में अभी खाने का तो नहीं है, मैं तो खुद होटल से खाना खा के आ रहा हूँ। और तब स्नेहा कहती नहीं मुझे भूख भी नहीं है। तब रवि कहते हैं कि बात क्या स्नेहा, तुम तो इस शहर में क्या कर रही हो, इतना दूर कैसे आ गई है, अब क्या हुआ तुम्हारे साथ में, तुम्हारी आंखों में आंसू देखा, अब बताओ जो कुछ तुम्हारे साथ में हुआ है, मैं सुनने के लिए अब बेताब हूँ। स्नेहा कहती है कि देखो रवि, मैं तुमको धोखा दिया एक तरह से,
लेकिन मैं धोखा जानबूझकर नहीं दिया। मैं तुमसे दिल से प्यार करती थी, लेकिन मैं भी गरीब घर के थी जैसे तुम थे। अचानक मुझे एक लड़के से दोस्ती हो गई थी और वो लड़का मुझ पर ज़्यादा पैसा खर्च करने लगा। मैं अब उसके प्यार में पागल हो गई थी। मैं तुम्हें अनदेखी करने लगी, लेकिन दिल में जो चाहत थी ना तुम्हें पाने की, मैं तुम्हें पसंद करती थी। लेकिन पैसे की वजह से मैं उस लड़के से दोस्ती कर ली और मैं तुम्हें एक तरह से त्यागने लगी। और तब तक तुम वो सवाल पूछ ही दिए थे। मैंने तुम्हें मना कर दिया कि हम दोस्ती ही रह सकते हैं, इससे आगे नहीं। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं आज भी तुम्हें दिल से चाहती हूँ। रवि कहने लगे, तुम अब बताओ, क्या उस लड़के ने तुम्हारे साथ में कुछ धोखा दिया, कुछ गलत किया? तब स्नेहा बताने लगी कि नहीं नहीं, उस लड़के ने धोखा नहीं दिया, मेरी तकदीर ही खराब थी। अब समझ लो, उस बात को हम भूल जाते हैं। देखो रवि, देखो, मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी बनूं। क्या तुम तैयार हो? रवि उस स्नेहा की बात सुनकर के एकदम चौंक गया। कहने लगे, देखो स्नेहा, तुमने लेट कर दिया है। अब मेरा परिवार मेरे लिए लड़की देख रखा है और लड़की मेरा इंतजार कर रही है, परिवार वाले उसके इंतजार कर रहे हैं। अब मैं तुमसे अब शादी वादी तो नहीं कर सकता है। अब जो कुछ है तुम्हारा मदद कर सकता हूँ अब इसी नाते। अब बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? स्नेहा के आंखों में आंसू आ गया, रोने लगी। रवि समझाती रहे कि देखो स्नेहा, अब बात आगे निकल चुकी है। अब मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, दोस्त की तरह तुम्हारा जो भी चाहिए मदद मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो तुम कहोगी मैं उस बात को मानूंगा। बस ये बात छोड़ करके स्नेहा को चुप कराते हैं। स्नेहा चुप भी हो जाती है। तब रवि कहते हैं कि अब बताओ, तुम इस शहर में कैसे पहुंची? तब स्नेहा जो थी बताने लगी कि उस शहर से मेरा दिल उब चुका था। अब मैं कहूँ ना कि मैं नए शहर में जाना चाहती थी। अब मैं इस शहर में आ गई। जॉब भी मैं अब एक तरह से करने लगी हूँ, लेकिन जो दिल था ना बड़ा अशांत था। मैंने तुम्हें धोखा दिया था, ऐसी वजह से मेरे मन में तड़पन थी। अब मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी। उसके बाद मैं उस शहर में गई और तब पता चला कि तुम कहीं और चले गए हो। मैं तुम्हारा अब एक तरह से प्यार में पागल हो गई थी। उस शहर में मुझे दिल भी नहीं लगा। मैं भी अब तुम्हारी तरह उस शहर को छोड़ करके अभी से नए शहर में आ गई हूँ। मैं फलानी जगह पर रहती हूँ अपने सहेलियों के साथ में, और मैं ऑफिस में काम करती हूँ। नेहा सब कुछ अपने बारे में बताने लगी। अब रवि के मन में अब वो वाली बात तो नहीं थी, अब एक तरह से दोस्ती थी। तो कहने लगे, ठीक है स्नेहा, जो कुछ मदद चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तब स्नेहा कहने लगी, देखो रवि, अब जो मेरी सहेलियाँ हैं ना, उनसे मेरी खटपट हो गई है। अब मैं उनके साथ में रहना नहीं चाहती। अब इस फ्लैट में, इतने बड़े फ्लैट में तुम अकेले रहते हो, तो क्या मेरे लिए इसमें थोड़ी सी जगह आप दे सकते हो रहने के लिए? अब रवि का फ्लैट बड़ा था, 2 रूम वाला था और जगह भी खुली थी। अब वो सोचने लगे क्या करें, दोनों को ना दें, अब हाँ भरे कि ना भरे। तब स्नेहा फिर अपना वो रोने धोने वाला नाटक करने लगी। छोड़ो रवि, शायद तुम मुझसे डर रहे हो। मैं चली जाऊंगी अपने सहेलियों के पास में, फिर कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे काट लूंगी। तब रवि को दया आ गई और कहने लगे, ठीक है तुम रह सकती हो, लेकिन सुन लो स्नेहा, हमारी दोस्ती है दोस्ती की तरह। हाँ, अब एक तरह से कहूँ ना, मैं शादी करने वाला हूँ। गाँव में मेरे परिवार ने लड़की देख रखी है। इस रिश्ता को हम यहीं पर अब ख़त्म करते हैं, दोस्ती की तरह रहेंगे। इससे आगे ना तो तुम बढ़ना ना मैं बढ़ूंगा। स्नेहा मान गई, ठीक है हम दोस्त की तरह रहेंगे। अब इसके बाद अब उसका अपना अगले दिन जा कर के स्नेहा अपना कुछ बिस्तर वगैरह जो भी था, कपड़े वगैरह था, वो लेके चली आई थी। चाबी एक फ्लैट के उसके पास में अब रवि ने दे दिया था और दूसरा चाबी उनके पास में, रवि के पास में था। दोनों लोग अपने सुबह मैंने एक तरह से जब रवि सो के उठते, स्नेहा सुबह जल्दी निकल जाती थी। वो कहती थी कि मुझे दूर जाना है, ये इतने बस बदलने हैं, मुझे अब ऑफिस पहुंचूंगा तो लेट हो जाएगा, मैं सुबह सुबह निकल जाऊंगी। जब रवि सो के उठते थे ना,
8 बजे के आसपास तो स्नेहा अब चली गई होती थी। रवि भी अपना तैयारी करके, अब उनको 9 बजे 9:30 बजे ऑफिस जाना होता था, आराम से जाते। अब वो लेट लौटते थे रवि। जब रवि लौटते थे ना तो अंधेरा हो जाया करता था। जब वो घर पहुंचते थे ना तो स्नेहा घर के अंदर में होती थी। किचन संभाल लिया था उसने। किचन में ज़्यादातर नॉन वेज बनाया करती थी। नॉन वेज की खुशबू अब एक तरह से रवि के नाकों को महसूस होती थी। रवि भी कभी कभी नॉन वेज खा लिया करते थे, परहेज नहीं था। लेकिन अब देख रहे थे कि हर रोज जो स्नेहा है ना, नॉन वेज ही बनाती है। अब खाना तो साथ में मिलकर खाते थे दोनों लोग। आखिरकार पूछने लगे रवि कि तुम सब्जी वगैरह नहीं, वेज नहीं खाती हो क्या? स्नेहा कहने लगी हाँ खाती हूँ ना कभी कभी, लेकिन मुझे ज़्यादा नॉन वेज ही पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर यही सब्जी बनाती हूँ, नॉन वेज ही। बात ख़त्म हो गई थी। इसके बाद 15-20 दिन हो गया था। रवि भी अपना काम पर निकल जाते। स्नेहा तो बिल्कुल तड़के, अब रवि को पता ही नहीं होता था कि कितने बजे उठ के गई है। जब वो उठते थे 8 बजे तब वो स्नेहा कमरे में होती नहीं थी। अब सुबह अब रवि भी कुछ किचन में नहीं बनाते थे, चाय वो सिर्फ बनाते थे। इसके बाद नहा धो करके फ्रेश होकर के अपना ऑफिस निकल जाते थे। दोपहर का खाना अपने कैंटीन में खाते थे। अब तो स्नेहा आ गई थी तो शाम का खाना घर में ही बनता था। रोज़ स्नेहा ही सब कुछ लाती थी। अब वो नॉन वेज बनाती थी और दोनों लोग मिलकर खाते थे। हाँ, लेकिन जो स्नेहा ने वो चीज़ रखी थी, जो दोस्ती वाली फ़र्ज थी ना, अभी तक वो अदा कर रही थी। ना तो रवि के कमरे में कभी भी आने की कोशिश किया और ना जो रवि थे ना, वो भी स्नेहा के कमरे में जाने की कोशिश नहीं की। बस दोस्ती तक थी, सीमित थी, वहीं तक। 15 दिन बीत चुका था और रवि जब घर लौटे ना तो स्नेहा आई नहीं थी। रवि एक तरह से परेशान हो गए। अब उसके मोबाइल नंबर जो भी था उस पर फ़ोन करने लगे, लेकिन नॉट रीचेबल बार बार आ रहा था। आखिरकार अब वो चिंता में पड़ गए। खाना भी नहीं खाए थे। अब तो पता था कि स्नेहा खाना बनाएगी रात को, अब वही काम करती थी। 10 बज गया, स्नेहा का कोई पता नहीं था। तब लगने लगा कि स्नेहा कहीं अपनी सहेलियों के पास तो नहीं लौट गई है। अब हो सकता है मिलने के लिए गई हो, लेकिन कम से कम बताना तो चाहिए। रवि परेशान हो गए। अब भूख भी लग रही थी। और तब वो सोचने लगी कि अरे 10 बज गया, कुछ देर के बाद में होटल भी बंद हो जाएगा, फिर मैं भूखा ही रहना पड़ेगा। अपना फ्लैट बंद करके और फिर वो उस होटल की तरफ चल जाते हैं। जब होटल में पहुंच जाते हैं, खाना वाना खा करके और फिर अपने कमरे में आते हैं तो कमरे में कुछ आवाज़ आती है। इसका मतलब स्नेहा आ चुकी है। जब स्नेहा के आवाज़ देते हैं, स्नेहा स्नेहा तुम आ गई हो, क्योंकि एक चाबी तो उसके पास में होती थी। कमरे का लाइट जल रही है तो कमरे में से स्नेहा का कोई आवाज़ नहीं आता है। एक खिड़की खुली हुई थी थोड़ी सी। कई बार आवाज़ देने के बाद में जब स्नेहा कुछ नहीं बोलती है और तब वो खिड़की के पास पहुंच जाते कि स्नेहा क्यों नहीं जवाब दे रही है। खिड़की पर पहुंच करके और जो खिड़की से झांकते हैं ना तो उनका दिल धक से हो जाता है। वो देखते हैं कि जो पलंग पर स्नेहा सोती है और उस पर एक बहुत ही, जो कहा जाए ना, इतनी भयानक चेहरे वाली औरत लेटी हुई थी एकदम आराम से। अब देखते हैं रवि ना तो एकदम उनकी सांस रुकने लगती है। ये क्या भाई, ये भयानक औरत मेरे कमरे में अंदर इसमें कैसे लेट सकती है? कौन हो सकती है? अब एक तरह से रवि की हालत खराब हो जाती है। जहां खिड़की पर खड़े हैं ना वहीं खड़े रह जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं। उसका चेहरा मोहरा देख करके डर जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। अब औरत आराम से उस पलंग पर सो रही है जिस पर स्नेहा सोती थी। स्नेहा तो वहां नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो भयानक चेहरे वाली औरत नजर आती है। रवि की हालत खराब हो जाती है, ना कुछ बोल पाते हैं ना चीख पाते हैं। आराम से खड़े के खड़े रह जाते हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि जैसे सदमा लग चुका है। और तभी उस औरत की नज़र खिड़की पर पड़ती है जो रवि एकदम कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही रवि को देखती है ना,
उसकी आंखें चमकने लगती है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, चेहरे पर भयानक मुस्कान आ जाता है। अब वो अपने पलंग से झटके से उठती है, दरवाज़ा खोलती है और वहाँ पर रवि को अब अपने हाथों से पकड़ करके अंदर कमरे में खींच लेती है। रवि चाह करके भी सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वो ना चीख पा रहे हैं, ना ऐसा कुछ आवाज़ कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। एकदम उनकी जैसे अब क्या हो गया है, जादू में बंध गए हैं कि सदमे में आ गए। अब ऐसा ही उनका हालत था। वो औरत उसी पलंग पर लिटा देती है झटके से। अब फिर कमरे की लाइट बंद हो जाती है अपने आप, जैसे बिजली चली गई हो। और जब औरत रवि के साथ जब उसके सीने पर सवार होती है, तब जा करके रवि का जैसे होश आता है। या तो वजन बर्दाश्त नहीं कर पाए या फिर उनके साथ में कुछ अलग हो रहा था। चीखने लगते हैं जोर जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। फ्लैट में रहने वाले, अब आसपास के फ्लैट में लोग जो भी थे आराम से सो रहे थे। अब किसको क्या पता, जोर जोर से आवाज़ लगा रहे, बचाओ, कोई है तो बचाओ। जी जान से कमरे की लाइट बिल्कुल चली गई है, पूरा अंधेरा हुआ है। और वो जो भी भयानक चेहरे वाली औरत थी, अब रवि के साथ जोर जबरदस्ती और ना जाने क्या क्या अब करने की तैयारी। रवि एकदम डरे हुए जैसे सदमे से वापस आ गए थे। अब वो समझ गए कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, अब तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी यह भयानक औरत वाली चेहरे वाली, अब तो मुझे मार ही देगी। जिंदगी बचाने के लिए तड़प रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन अब उनके पास में कोई ऑप्शन था ही नहीं। आवाज़ कमरे से बाहर निकल रही थी कि नहीं निकल रही थी, कुछ भी पता नहीं। आखिरी वक्त तक वो संघर्ष करते रहे। लगने लगा कि अब बच नहीं पाएंगे। ये औरत उनके साथ में मारपीट कर रहेगी, ना जाने क्या क्या कर रही है, अब समझ नहीं पा रहे थे। शरीर एकदम परेशानी में भरा हुआ, सांसें तेज तेज चल रही है, एकदम हालत खराब, कब दम निकल जाए कुछ पता नहीं। तभी एक आवाज़ खिड़की के बाहर से आती है, रवि रवि क्या तुम इस कमरे में हो? वो आवाज़ थी स्नेहा की। जैसे ही चिल्लाने लगती है, कमरे की लाइट अपने आप जल जाती है। जब कमरे की लाइट जलती है ना, वही भयानक चेहरे वाली रवि के साथ में लिपटी हुई है। रवि अब जैसे स्नेहा को खिड़की में देखते हैं तो उनकी जान भी जान आ जाती है। कहते हैं, स्नेहा मुझे जल्दी बचा लो, मुझे जल्दी बचा लो, ये चुड़ैल देखो मेरे घर में ना जाने कैसे आ गई और तुम्हारे बिस्तर पर लेटी हुई है। अब जो स्नेहा थी ना, खिड़की छोड़ करके दरवाजे पर आती है। दरवाजे पर आकर के कहती है कि रवि तुम बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो। लेकिन वो औरत रवि को पकड़ रखी है। रवि उसके बंधन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं रही है। एक तरह से भयानक भयानक उसके गले से आवाज़ निकल रही है। अब तो रवि सब कुछ समझ गए थे, ये औरत चुड़ैल है, हमारे घर में आ चुकी है। अब स्नेहा की कुछ कर सकती है तो मेरी जान बच सकती है। आखिरकार वो बंद दरवाज़ा जैसे अपने आप जादू से खुल जाता है। स्नेहा दरवाजे पर आके खड़ी हो जाती है और जोर जोर से रवि को बोलती है कि रवि तुम बाहर आ जाओ। जब रवि को नहीं छोड़ती है ना, तब स्नेहा अंदर आ जाती है। कहती है उस भयानक चेहरे वाली से, तुम छोड़ो मेरे रवि को, तुम छोड़ दो, इससे दूर हट जाओ। तुम, मैं कह रही हूँ ना कि तुम छोड़ो, यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। स्नेहा उसको डांटती है। रवि सब देखते हैं, क्या रे स्नेहा अब एक लड़की होकर के चुड़ैल को डांट रही है और चुड़ैल उसकी बात को सुन भी रही है। आखिरकार स्नेहा रवि के हाथ पकड़ती है और बाहर खींच करके ले जाती है। फिर उसी कमरे में आ जाती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है। अंदर में जैसे उस चुड़ैल से गुत्थम गुत्था हो गई हो। चुड़ैल को धमकाती है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे रवि को पकड़ने के लिए। अब एक तरह से रवि जो थे ना, बड़ा इंप्रेस हो गए थे कि अरे ये स्नेहा तो बड़ी ताकतवर है, ये तो चुड़ैल से लड़ गई है। आखिरकार वो चुड़ैल कमरे से भाग जाती है। अब स्नेहा निकलती है। स्नेहा कहती है कि रवि डरो मत, मैं आ गई, मैं किसी काम में सहेलियों के पास चली गई, अब मुझे आने में देरी हो गई, शायद ये चुड़ैल को तुम ही लेकर आए हो। अब रवि जो थे एकदम डरे हुए थे।
अब उनकी हालत खराब थी, लेकिन अब स्नेहा आ गई तो थोड़ा उनको हिम्मत आई। वो बताने लगी स्नेहा ही कौन थी। तब स्नेहा कहने लगी कि शायद तुम ढाबा पर खाना खाने गए थे ना। तो रवि बोले हाँ, तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई है। अब चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, सब सही कर दूंगी। रवि अब एक तरह से अब प्यार भरी नज़र से देखते हैं कि अरे स्नेहा ने मेरी जान बचाई। अब यही तो चाहती थी स्नेहा कि रवि मुझसे प्यार करे। अब वो जो चाहत पहले वाली था फिर स्टार्ट हो जाए। आखिरकार इस घटना से रवि और स्नेहा में एक तरह से प्यार जो पिछला वाला था दोबारा से स्टार्ट हो गया। एक दूसरे को लोग चाहने लगे और अपना अब एक तरह से एकांत भी उनको मिलने लगा था। अब इस घर में कोई था नहीं। सुबह तड़के तड़के अब जो स्नेहा थी उठ करके चली जाती थी अपने काम धंधे पर और लौटती थी अंधेरा होने के बाद में। इसके बाद अपना किचन संभाल लेती थी और बड़े अच्छे अच्छे ढंग के खाना, ज़्यादातर नॉनवेज बनाती थी। अब एक तरह से रवि स्नेहा पति पत्नी की तरह रहने लगे। लेकिन कभी कभी रवि जब अपने ऑफिस में होते थे ना, तो उस घटना के बारे में मन में सोचते थे कि देखो उस चुड़ैल से मैं इतना परेशान हो गया था। मुझे तो लगा कि मेरी जान चली जाएगी, लेकिन ये छुई मुई सी लड़की स्नेहा, इसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि वो चुड़ैल से लड़ गई, आखिरकार चुड़ैल को भगा ही दिया। ये कैसे संभव हो सकता था। लेकिन अपनी जो दिल की बात थी ना, दिल के अंदर में रहने दिया। अब अपने दोस्तों से किसी से भी शेयर नहीं करते थे और ना अपने घर वालों से। अब घर वाले भी बुलाते थे कि बेटा अब आ जाओ, बहुत दिन हो गया, घर थोड़ा घूम जाओ। लेकिन रवि बहाना बनाने लगे कि नहीं, अभी मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि अब स्नेहा के साथ में उनका चक्कर चलने लगा था। पति पत्नी की तरह रहने लगे थे और स्नेहा तो बस जैसे यही चाहती थी। आखिरकार और काफ़ी दिन बीत चुका था, बार बार घर से अब बुलावा आ रहा था कि रवि आओ ना बेटा, बहुत दिन हो गया देखे हुए। माँ बाप बुलाना चाहते थे। अब एक तरह से प्यार तो आता ही माँ बाप को देखना चाहते थे। रवि कहने लगे ठीक है, मैं संडे की छुट्टी है ना, तो शनिवार को रात को मैं निकल पड़ूंगा। ये बात जब स्नेहा सुनी ना, रवि को समझाने लगी कि छोड़ो ना, अभी क्यों जा रहे हो, अब अगले महीने चले जाना, अभी अब रुको। एक तरह स्नेहा रवि को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन रवि जो थे अपने कहने लगे स्नेहा से कि देखो स्नेहा, तुम अपनी जगह पर ठीक हो, लेकिन मेरे माँ बाप भी है, मेरे घर बार भी है, मुझे अपना घर बार भी देखना है। माता पिता को मैं काफ़ी दिनों से झूठ बोल रहा हूँ कि अब आऊँगा अब आऊँगा। अब झूठ बोलने का एक हद भी होती है, मुझे शनिवार को जाना ही है। तब जो स्नेहा थी ना, अब एक तरह से रवि से रूठ गई। अब मुंह फुला के बैठ गई। रवि समझाने लगे कि मैं ज़्यादा दिन रुकूंगा नहीं, जितना जल्दी मैं घर से वापस आ जाऊंगा। लेकिन स्नेहा कुछ नहीं बोली। अब एक तरह से उदास हो गई। अब फिर वो अपने उस वाले कमरे में, बेडरूम में, अब 2 बेडरूम था, उसमें जाकर के अब गुस्सा से जाकर के सो गई। अब मनाने की कोशिश करने लगे रवि कि छोड़ो ना, बस 2-3 दिन की बात है, अब फिर मैं वापस आ जाऊंगा, मेरी बात को मान लो, चलो कमरे में। अब देखो अब ज़्यादा रात हो गई है, लेट हो गई, चलो दोनों सोते हैं। आखिरकार अब मना के ले आते हैं। अब फिर अपने बिस्तर पर दोनों लोग सो जाते हैं। रात अब ज़्यादा हो चुका है, गहरी नींद में थे। और हाँ, अब रवि ये भी बताते थे कि जब मैं सो जाता था ना, तो मुझे होश नहीं रहता था। मुझे जब आँख खुलती थी ना, तो सुबह में जब स्नेहा अब वो अपने काम पर चली जाती थी, तड़के तड़के उठ के, मैंने कभी उसको जाते हुए नहीं देखा और ना आते हुए। मेरे आने से पहले अब कमरे में मौजूद होती थी। आखिरकार रात के टाइम अब उनकी आँख खुल गई, वैसे खुलती नहीं थी कभी। अब बाथरूम लगा था जोर से, तब उनकी आँख खुल गई। बाथरूम गए जल्दी से। इसके बाद जब वापस आए ना, तो स्नेहा उनके बगल में सो रही थी। जैसे ही अब ड्रीम लाइट जल रही थी कमरे में 0 वाट का, जैसे ही अब उसका सूरत देखते हैं ना, तो एकदम दहल जाते हैं। जैसे ही वो उस कमरे में चुड़ैल उनको नजर आई थी, सेम शकल वही था, कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं था। अब जैसे ही उसका शकल देखते हैं, अब तो उनकी हालत खराब हो जाती है रवि की। एकदम जैसे सदमा आ गया हो, सदमा लग गया हो, कांप रहे हैं बिस्तर के पास में खड़े।
आप वो जो उनकी स्नेहा थी आराम से सो रही थी चुड़ैल के रूप में। अब रवि का हालत खराब, कांपे जा रहे हैं। अब वो क्या करे तो क्या करे, सदमे में आ चुके थे। इतना डर गए कि ना तो बिस्तर पर जा रहे हैं ना कमरे से बाहर निकल रहे। और जैसे ही कुछ हलचल हुई तो स्नेहा जो चुड़ैल थी वो जाग गई। अब अपने आप को फिर उसी रूप में ढाल लिया जो पहले थी। जैसे ही आंख खुली उसकी, अब उसी रूप में आ गई। लेकिन उसका असली रूप जो था ना, अब रवि ने देख लिया था। स्नेहा उठ गई और रवि की हालत देख के कहने लगी, क्या हुआ रवि, तुम इस तरह क्यों कांप रहे हो, बात क्या है, क्या तुमने फिर उस चुड़ैल को देख लिया? रवि का सदमा टूटा, कुछ बोले नहीं, चुपचाप अब कमरे से बाहर निकलने लगे। तब स्नेहा उठ के खड़ी होगी, कहाँ जा रहे रवि? अब रवि जैसे बाथरूम का इशारा किया। अब स्नेहा अपना बिस्तर पर बैठ गई, बोले ठीक है जाओ, जल्दी आ जाओ। लेकिन रवि बाथरूम में नहीं गए, सीधा अपना फ्लैट का दरवाजा खोलते हैं। जिस कपड़े में थे उसी कपड़े में निकल करके और सीधा अपने बिल्डिंग के नीचे उतर जाते हैं। बिल्डिंग का जो गार्ड है उसके पास पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे सब बात बताते हैं। गार्ड भी उनकी बात सुन करके विश्वास नहीं करता। कहता है, रवि भैया नशा कर रखे हो क्या? अरे आपके साथ में रहने वाली लड़की आपकी दोस्त है और एक तरह से वो कैसी हो सकती है चुड़ैल? झूठ बोल रहे भैया, मैं मानता नहीं। लेकिन रवि सब अपनी आंखों से सब उसका दिखे थे, हालात जैसी थी वो अब तो सब कुछ समझ चुके थे। उस गार्ड को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन गार्ड समझ नहीं रहा था। कहने लगे, भैया जाओ अपने कमरे में, अभी रात बाकी है। आखिरकार स्नेहा जब काफ़ी देर हुआ रवि जब नहीं आए, तब वो उठी, बाथरूम में गई। बाथरूम में रवि नहीं थे और तब शायद उसको पता लग गया था। वो धीरे धीरे सीढ़ी उतरती हुई अब वो उस जगह पर पहुंच गई जहां पर रवि खड़े थे, गार्ड से बात कर रहे थे। अब गार्ड को आवाज़ देती है, अरे रवि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें कमरे के अंदर देख रही थी, बाथरूम में, तुम तो वहाँ थे नहीं, चलो यहाँ क्या कर रहे हो, चलो ऊपर। एक तरह से प्यार से डांटने लगी। और तब गार्ड कहता है कि रवि भैया तुम झूठ बोल रहे थे, देखो ये स्नेहा है ना आपकी, तो कहाँ चुड़ैल है, झूठ बोल रहे थे। अब एक तरह से रवि जो थे ना एकदम डरे हुए स्नेहा को देख करके थर थर कांपने लगे और कहने लगे, स्नेहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ सो नहीं पाऊंगा, तुम्हारे साथ कमरे में अब जा नहीं पाऊंगा। गार्ड के छोड़ करके बाहर की तरफ भागते हैं। स्नेहा दौड़ते हुए उनका पीछा करती है। आखिरकार वो दौड़ते हुए और पीछे स्नेहा उनका पीछा करती हुई और फिर अचानक स्नेहा अपने असली रूप में आ जाती है और दौड़ते हुए अब दबोच लेती है रवि को कि तू मेरा असली रूप जान गया। तभी तो वो गार्ड बोल रहा था, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो रवि का लग गया था कि अब तो जान बचेगी नहीं, लेकिन जितना उनके अंदर ताकत था उस ताकत का इस्तेमाल किया। अब पास के एक हनुमान जी के मंदिर के पास जा करके गिर गए। उनको ज़्यादा वो पता भी नहीं था कि हनुमान जी के मंदिर है। वो थक चुके थे और इतना दहशत में थे कि बस उसी जगह पर गिर गए। जैसे उस जगह पर गिरे ना तो एकदम बेहोशी सी आ गई थी डर के कारण। और वो लड़की अब वहाँ पर पहुँच नहीं पाई जो स्नेहा थी, जो चुड़ैल बन गई थी। जब होश में आते हैं तो लड़की नजर आती है, अब वो पहले वाली रूप में दूर खड़ी होकर के और रवि को आवाज दे रही है, रवि रवि तुम आ जाओ, घर चलो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम मेरी बात मानो और तुम घर चलो, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगी, मैं तुम्हें दौलत दूंगी और तुम्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं होगा, बस मेरे साथ में तुम रात शेयर करा करो, इससे ज़्यादा हमें कोई डिमांड नहीं है। अब बदले में तुम्हें सोना चांदी दूंगी, मैं इतना पैसा दूंगी, लालच पर लालच दी जा रही थी। रवि समझ गए थे कि अगर मैंने इस लड़की की बात माना तो मेरी जिंदगी तो अब गई। लेकिन ये लड़की यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है? अब इतनी ताकतवर है और वो चुड़ैल बनी हुई है। तब आसपास में देखने लगे और तब हनुमान जी का मंदिर नजर आया और तब वो सारी बात समझ गए थे कि हनुमान जी की शक्ति के कारण ही अब वो जो लड़की है स्नेहा, जो चुड़ैल बनी हुई है, अब उनके पास में नहीं आ रही है। तब जाकर के हनुमान जी की शक्ति का एहसास हुआ। अब फिर वो तो मंदिर के आगे ही जाके बैठ गए
लड़की दूर से चीखती रही, चिल्लाती रही कि आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगी, तुम मुझसे मत डरो। हाँ मैं हूं चुड़ैल, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम मेरी बात मानो, हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। तुम्हें शादी करना है तुम शादी भी कर लेना, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हें अब दिल से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें धनवान बनाऊंगी। बार बार यही बात कर रही थी, लेकिन अब रवि जान चुके थे कि नहीं बाबा नहीं, इस लड़की के साथ मैं कभी भी नहीं रहूंगा। आखिरकार सुबह तक अब वो उसी मंदिर के पास में रहते हैं। तब सुबह होने से पहले वो जो स्नेहा थी और जो चुड़ैल बनी हुई थी, अब वो गायब हो गई। मंदिर के पुजारी अब आकर के पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ पर सुबह सुबह इतनी जल्दी, कौन हो तुम? तब रवि सब कुछ बताते हैं कि बाबा मैं ऐसे संकट में घिरा हुआ, आप मुझ पर उपकार कीजिए। मैं हनुमान जी की शक्ति का एहसास कर लिया हूँ। अगर इस जगह पर मैं नहीं आकर गिरता तो शायद मैं उस रात को बचता भी नहीं। अब जो वहाँ का पुजारी थे कहने लगे कि हाँ बिल्कुल सही जगह पर तुम आए हो, तुम डरो मत, और सुनो हम वो सब कुछ करेंगे, तुम बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसके बाद अब जो रवि को पुजारी जी थे अब उनको एक ताबीज़ देते हैं, तंत्र मंत्र भी अपना झाड़ फूँक करते हैं और ताबीज़ गले में पहना देते हैं। ये बजरंग बली की ताबीज़ है। अब बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपने फ्लैट में आराम से रह सकती हो, लेकिन मैं कहूँगा कि उस फ्लैट को छोड़ दो, क्योंकि वहाँ लड़की का वास हो चुका है और कभी भी कुछ और खेल कर सकती है, वो नहीं आ सकती, कोई दूसरा आ सकता है। अब पुजारी जी समझाने लगे, तब रवि को लगा कि बिल्कुल सही बात है। अपने घर गए और जरूरी सामान सब निकाल करके, अब थोड़ा बहुत सामान था, अब फिर अपने फैक्ट्री आ गए। फैक्ट्री का मैनेजर को अब सब कुछ, अब एक तरह से वो बात नहीं बताई कि क्या हुआ था। अब वो झूठ मूठ कहने लगे, देखिए मैनेजर साहब मुझे उस घर में बड़े भयानक भयानक सपने आते हैं, मुझे लगता है कि उस घर में कोई शक्ति का वास है, अब मैं सही ढंग से सो नहीं पाता। मैनेजर उनकी बात सुनकर के हंसने लगा और कहने लगा कि रवि अब तुम सुपरवाइज़र हो और तुम ऐसी बातें करते शोभा देता है। और तब रवि कहने लगे, हाँ एक रात की बात हो तो चलो मान भी लेता हूँ, लेकिन हर रात मुझे भयानक सपना आता है, लगता है कि आसपास में कोई है, अब मैं सो नहीं पाता हूँ। और तब अब उनका मैनेजर कहता है ठीक है तुम दूसरा कमरा ले लो। दूसरा कमरा उनको मिल जाता है, उसमें जा कर के अपना बोरिया बिस्तर जमा लेते हैं और इसके बाद वहाँ से छुट्टी लेकर के अपने गांव जाते हैं। गांव में जा कर के अपने माता पिता को कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके मेरी शादी करा दो। माँ बाप भी हैरान कि लड़का मान नहीं रहा था, अचानक ये कैसे हो गया, सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया। अब वो तो चाहते थे कि जल्दी से शादी हो जाए। आखिरकार जितना जल्दी हो सकता था महीने दिन के अंदर में शादी उनका धूमधाम से हो गया। जब शादी हो गया, पत्नी आ गई और तब उनका पिता अब पूछने लगे कि एक चीज़ बता, ये तेरे मन में क्या समाया था, तू तो शादी के एक तरह से टाल रहा था। और तब रवि सारी घटना बताने लगे कि बाबा मैं बहुत परेशानी में फंसा हुआ था, अगर मैं शादी नहीं करता ना तो वो चुड़ैल मेरी पीछा नहीं छोड़ती, जैसे अब मेरे अब उस मंदिर के पुजारी ने बताया था। ये सब बात सुनकर उनके माता पिता हैरान हो गए थे और धन्य भाग बजरंग बली के बोलने लगे कि बजरंग बली आपने मेरे बेटे का रक्षा किया। अब वाकई में उसके बाद रवि बताते हैं कि जब मेरी शादी हो गई अब फिर मैं अपनी पत्नी को ले जा करके अब नए वाले घर में रहने लगा और कभी कभी मेरे माता पिता भी आते थे, लेकिन उसके बाद से कभी भी स्नेहा का पता नहीं लगा। और ना मैं पता लगाने की कोशिश किया कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी, कैसे वो चुड़ैल बनी थी। मैं तो उसका नाम से ही खौफ खा जाता था, मुझ में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं इन चीज़ों को पता लगाऊं। लेकिन मैं इतना जान चुका था कि उसका मौत किसी एक्सीडेंट में हुआ होगा। और तभी तो अब जानने वाले लोग बताते हैं कि एक्सीडेंट में जो मौत होता है वो ज़्यादातर भूत प्रेत ही बनते हैं। तो मुझे तो यही अंदाज़ा लग रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आज की घटना जो रवि जी ने हमें भेजा था। ये घटना आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर कल की शाम, कल की रात
इसी टाइम पर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।